अब है हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टॉय है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इस तरह का ये टॉय है। इसमें क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर एक कोनिकल पार्ट रखा हुआ है और जो टॉय है उसकी टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर और इसका जो स्फेरिकल पार्ट था उसका रेडियस दे रखा हमको 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें हमें सबसे पहले कोनिकल पार्ट की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, तो जो हाइट ऑफ द कोन आएगी कैसे करके निकालेंगे हाइट ऑफ द कोन? ये दरअसल मैंने पहले ही निकाल दी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल हाइट दे रखी थी इसकी 15.5 सेंटीमीटर और ये इसका रेडियस है कितना है रेडियस, इधर 3.5 है रेडियस, तो इधर भी 3.5 होगा, ये वाला भी 3.5 होना। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि रेडियस है ये 3.5 होगा। तो इतना 3.5 होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 3.5 होगा और ये हाइट है कोन की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जितनी होगी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वही इतनी ये वाली हाइट भी सेम ही होगी। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दो तो हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन जो है 12 सेंटीमीटर आ रखी है। अब हमें क्या करना है, इसकी स्लांट हाइट भी निकालनी है कोन की, क्योंकि स्लांट हाइट हमारे काम आएगी। तो पहले इसकी स्लांट हाइट निकाल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू अभी निकाला हमने, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन ये आ रखा है हमारे पास r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दे रखा था, ये 3.5 सेंटीमीटर था। तो अब स्लांट हाइट निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट को L से दिखाते हैं। यहाँ पे L इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे r, L इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट r की जगह में कितना रखेंगे 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस h की जगह में कितना रख देंगे 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 3.5 की इंटू 3.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25 और प्लस 12 की इंटू 12 से करेंगे तो 144, ऐसे करके आ जाएगा ये। अब इसको ऐड कर दो तो L इज इक्वल टू अंडर रूट, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 144 में प्लस 12 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 156.25 ऐसे करके। और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 12.5, तो 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर जो है इसकी स्लांट हाइट आ गई है। हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, तो यहाँ पे लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमको, किसका, इसका स्फीयर का, और इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, किसका, कोन का। तो पूरा टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA किसका, ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर, इसको हटा रहा हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है ये होता है पाई RL, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई RL प्लस इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो पाई R कॉमन है, तो पाई R बाहर ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे पास L प्लस 2R। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है हमारे पास 3.5, यहाँ पे लिख देंगे 3.5 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के L आ रखा था हमारा 12.5, तो 12.5 प्लस 2 इंटू R, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 ऐसे कर दिया इसको। अब ये 7 कट रहा है, इससे कितने टाइम्स कट गया 0.5, 7 5 से 35 होता है तो 0.5 हो गया। और 22 की मल्टीप्लाई जब 0.5 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ उसको, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 11 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7, तो 12.5 प्लस 7, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 12.5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाई इसको जब ऐड करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। और 11 की मल्टीप्लाई जब हम 19.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
तो लास्ट में लिख देना चाहिए कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।